नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 11 अप्रैल 2026, समय हुआ है 1:11 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। एक चार्ट को रख के मैं आप लोगों से लर्निंग नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। वो चार्ट मुझे क्यों पसंद आ रहा है मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे हम चार्ट को लर्न कर सकते हैं कि कौन सा चार्ट अच्छा है, अभी लेने का वक्त है कि नहीं। चलिए, उस चार्ट को दिखाने से पहले मैं उस कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चार्ट अच्छा होने के साथ में हमको फंडामेंटल्स भी अच्छे चाहिए। तो स्टॉक का नाम है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस है 1158 और स्टॉक फ्राइडे को 7% ऊपर बंद हुआ है। चलिए, कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो 18 रुपीज़ 70 है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू ईपीएस 62 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है वो भी 62 टाइम्स है। सो स्टॉक एज पर द इंडस्ट्री भी ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है 195 रुपीज़ की और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 5.95 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 72.7%, डेब्ट टू इक्विटी है 1.95%, आरओसी पिछले 5 साल का है 10%, आरओसी पिछले साल का है 9%। सो अब जब मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ तो फंडामेंटल्स तो ओके है, लाइक प्राइस पोटेंशियल टारगेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है, स्टॉक बुक से 6 टाइम से ट्रेड हो रहा है और डेब्ट टू इक्विटी भी 2% है, बट प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। आरओसी पिछले 5 साल का अच्छा है, पिछले साल का अच्छा है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है और डिविडेंड यील्ड भी तो ज़ीरो है। सो फंडामेंटल्स कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे नहीं है, पर एज पर वैल्यूएशंस है। सो फंडामेंटली ये स्टॉक लाइक इन्वेस्टमेंट करने लायक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टॉक का प्राइस टू रेशियो चार्ट है, जो कि पिछले 3 साल का मैं दिखाता हूँ। तो जब देखिए, जब 2024 में ये स्टॉक का ईपीएस 10 रुपये होता था और स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 130 टाइम्स ट्रेड होता था, तो बहुत ही हाई पी पे था। तो जब मार्केट गिरा तो स्टॉक भी बहुत बुरी तरह से गिरा। अब वही स्टॉक अब देखेंगे तो 60 के पी पे मिल रहा है। तो एक टाइम पे जो 130 पे ट्रेड हो रहा था स्टॉक, वो आज हमको 60 पे पी पे मिल रहा है। आगे जाके अगर फिर से वो 90 या 100 के पी पर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए तो हमारे पास 40 पॉइंट का स्कोप है। तो आज 18 रुपये का ईपीएस को मैं 40 टाइम्स ट्रेड करता हूँ, तो लगभग 800 रुपये ऊपर का टारगेट आ रहा है करंट प्राइस से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। तो आप देखिए, ये 2014 से लेकर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है। इनिशियली क्या था, 0 -7 368 करोड़, 416 करोड़, 1143 करोड़, 559 करोड़, 706 करोड़, 1290 करोड़। अब ये पिछले 5 साल का देखिए, जो कि कंसिस्टेंटली 4 डिजिट में प्रॉफिट आ रहा है। 1290 करोड़, 1236 करोड़, 1281, 1196। मार्च में कम पिछले साल 2025 में वापस एक 3 डिजिट आया था और इस साल के लिए वापस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लाइक इस साल के लिए तो लाइक जो 1000+ करोड़ का 2000+ करोड़ आ रहा है और आगे जाके एनर्जी की डिमांड अच्छी रहने वाली है। सो जिस हिसाब से मैं फंडामेंटल्स को देख रहा हूँ, ये स्टॉक अच्छा है। एक टाइम पे के वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे अदानी ग्रुप के, उस हिसाब से बहुत बड़ा फॉल आया था। अब वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए। अब ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है स्टॉक, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। सो आगे जाके मेरे लिए फंडामेंटली इसके टारगेट्स बड़े हो सकते हैं। ये फंडामेंटल पिक्चर समझ में आ रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी स्टॉक का ऑल टाइम चार्ट। तो ये मैं जो दिखा रहा हूँ ऑल टाइम मंथली चार्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, स्टॉक बहुत जल्दी बहुत बड़ी तेज़ी दे दिया था। 400 रुपीज़ का स्टॉक ऑलमोस्ट 4000 हो गया था। वहाँ पर वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए थे। फिर जैसे मार्केट में फॉल आया तो जिसके वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे वो स्टॉक ने बहुत बड़ी करेक्शन दी। तो आप देखेंगे 4000 का हाई बनाने के बाद स्टॉक ने बहुत बड़ा करेक्शन किया, 620 का लो बनाया। उसके बाद में 620 से लेकर ऑलमोस्ट 1200 इस जोन में ही ट्रेड हो रहा है। तो बड़े करेक्शन होने के बाद स्टॉक ने एक बेस फाउंडेशन किया, जो कि 600 रुपये से 1200 रुपये के रेंज में लग रही है। इस कंसोलिडेशन का प्राइस ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, पर साथ में मैंने नीचे आरएसआई का चार्ट को प्लॉट किया है। तो वहाँ पर देखेंगे तो आरएसआई
ने तो कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे दिया है, प्राइस का ब्रेकआउट आना बाकी है। प्राइस और RSI में चार्ट में डाइवर्जेंस हो रहा है। सो ये सब संकेत ये दिखा रहा है कि आगे जाके मुझे लगता है ये स्टॉक ये जो 1250 का जोन है इसको पार कर लेगा, और जैसे ये 1250 का जोन को पार करता है तो हमारा टेक्निकल टारगेट 1700 से 1800 रुपये का बन जाएगा स्टॉक के लिए। सो फंडामेंटल में भी स्कोप है ऊपर जाने का, और टेक्निकल में भी देखेंगे तो स्कोप है ऊपर जाने का। ये तो जो मैंने आपको दिखाया है इसका मंथली चार्ट है। अभी इसी स्टॉक का वीकली चार्ट हम देखेंगे तो देखिए स्टॉक करेक्ट करके बाउंस किया, मूविंग एवरेज को रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से मूविंग एवरेज को रेसिस्टेंस लेके नीचे आया। तो आप देखिए स्टॉक इधर ही कंसोलिडेशन कर रहा है और मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस ले रहा है। एक बार अगर ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाके निकल जाता है, जो कि आज के पॉइंट पे 1290 दिखा रहा है, आगे जाके जैसे स्टॉक फ्लक्चुएट होता है ये RSI भी ऊपर नीचे होता है, तो एक बार ये स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर टिक जाएगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट देखिए 1900 से 2000 के बीच में कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। और आप जब देखेंगे तो पहले जब ये स्टॉक गिरा था तो वीकली चार्ट में एक गैप छोड़ा हुआ है, वो गैप 1850 से 1990 का जोन में है। तो जैसे ही स्टॉक एक बार ये मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर देगा तो 1800 से 2000 रुपये वीकली चार्ट का भी टारगेट आ रहा है। अभी इसी चार्ट को मैं आप लोगों को डेली चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कि लाइक ये स्टॉक्स ने दिसंबर 2023 फिर जुलाई 2024 मल्टीपल टॉप्स बनाए थे। यहाँ पे रिसेंट कंसोलिडेशन का तो ब्रेकआउट हो गया है जो कि 1070 के ऊपर आया है। 1070 का टारगेट 1270 दिख रहा है, और 1270 निकलेगा तो हमारा वीकली चार्ट का और मंथली चार्ट का ब्रेकआउट होगा। फिर हम 1700 से 2000 रुपये के टारगेट रख सकते हैं स्टॉक के लिए। सो फंडामेंटली और टेक्निकली मुझे स्टॉक लग रहा है अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए। पर मैंने आप लोगों से जो शेयर किया वो मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है, प्यूरली लर्निंग पर्पस के लिए कि कैसे हमको फंडामेंटल्स को स्टडी करना चाहिए, कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए, फिर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।